Hey guys, welcome to my channel PL series। इसलिए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही फेमस नॉवेल का एक्सप्लेनेशन दूंगी और वो नॉवेल का नाम है हेवन ऑफिशियल ब्लेसिंग। इसका एनिमे ड्रामा भी है बट नॉवेल की कुछ और ही बात है। अगर आप में से कुछ लोग इसकी स्टोरी नहीं जानते हैं तो मैं शॉर्ट में जल्दी से जल्दी बता देती हूँ। देन उसके बाद ही हम नॉवेल की डिटेल स्टोरी स्टार्ट करेंगे। 800 साल पहले शियानलैन टेरिटरी में एक शियानलियान नाम का एक प्रिंस था। वो प्रिंस बहुत फेमस थे और 17 ईयर में ही वो हेवन ऑफिशियल एसेंडेंट हो गए थे। इसका मतलब है जब हमें गॉड बनना रहता है तो उन्हें हेवन में एसेंडेंट किया जाता है। सो एज अ मार्शियल गॉड ही इज एसेंडेंट उनके अच्छे कामों के वजह से, पर कुछ अनफॉर्चुनेट कारण के वजह से ही बैनिश्ड हो गए और मॉर्टल जिंदगी में वो फिर से लौट आए। कुछ साल बाद ही उन्हें फिर से एसेंडेंट होने का मौका मिला हेवन में, लेकिन कुछ ही मिनट नहीं हुए थे उनको फिर से बैनिशमेंट का सामना करना पड़ा किसी कारण से। अब 800 साल हो गए, वो थर्ड टाइम एसेंडेंट हुए एज अ स्क्रैप गॉड, बट अब सब उनका मजाक उड़ाते थे। अब 800 साल बाद उनकी एक मुलाकात एक घोस्ट किंग से होती है जिससे सब डरते हैं, इवन हेवन ऑफिशियल्स के लोग भी। और ये घोस्ट किंग का नाम है हुआ चैंग। बट आपको पता है काफी समय से ये शियानलैन का वेट कर रहा है, करीब 800 साल से। गाइस, ये क्या लव स्टोरी हो सकती है? प्लीज डू कमेंट। तो अब आते हैं नॉवेल की एक्सप्लेनेशन में। साल पहले शियानले नाम फेमस टेरिटरी हुआ करता था। उस टेरिटरी के पास बहुत सारा रिसोर्सेस हुआ करता था। वहाँ एक किंग एंड क्वीन और एक क्राउन प्रिंस भी थे। उस क्राउन प्रिंस का थोड़ा अजीब स्वभाव था। किंग एंड क्वीन का आंखों का तारा था और सब कहते थे यह क्राउन प्रिंस बहुत बुद्धिमान यानी इंटेलिजेंट और नाम रोशन करेगा। पर इस क्राउन प्रिंस को वेल्थ, पावर एंड मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं था। क्राउन प्रिंस का बस कहना था, मैं आम लोगों की रक्षा करना चाहता हूँ, बस, और कुछ नहीं। आई वॉन्ट टू सेव कॉमन मैन। क्राउन प्रिंस अपने लोगों में से बहुत फेमस थे और 17 साल के थे और वो मार्शल आर्ट के वजह से जाने जाते थे। एक दिन उसके लिए ग्रैंड सेरेमनी रखी गई। ये सेरेमनी में रिचुअल्स होता है और यह रिचुअल क्राउन प्रिंस को पूरा करना था। अगर ये रिचुअल्स क्राउन प्रिंस पूरा नहीं कर पाए तो यह अशुभ माना जाता था। ये सेरेमनी में क्राउड बहुत था। लोग फेमस क्राउन प्रिंस को देखना चाहते थे, पर उस दिन कुछ ऐसा हुआ अनएक्सपेक्टेड कि कोई सोच नहीं सकता था। क्राउन प्रिंस गोल्ड मार्क्स पहने हुए थे एंड रिचुअल्स कर रहे थे। तभी एक छोटा बच्चा एक ऊपर के फ्लोर से अचानक गिर गया। वो बच्चा लगभग 8 से 10 साल का था। क्राउन प्रिंस की नजर उस बच्चे पर पड़ी। देन क्राउन प्रिंस हवा में उड़कर बिना सोचे समझे उस बच्चे को बचा लिया और गोद में लेकर जमीन पर आ गए। गाइस, यू नो व्हाट? दिस चाइल्ड विल बी आवर फ्यूचर घोस्ट किंग। इन सब के बीच क्राउन प्रिंस का मास्क नीचे गिर गया। फिर सबके सामने उनका चेहरा दिख गया जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। जब सबको क्राउन प्रिंस का हैंडसम फेस दिखा, वो चीयर करने लगे। बट किंग एंड क्वीन एंड और भी कुछ मिनिस्टर परेशान थे कि इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, ये तो अपशगुन हो गया। तो कुछ मिनिस्टर्स ने क्राउन प्रिंस को बुलाया और कहा, योर हाइनेस, आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा, ये तो अपशगुन हो गया।
शियानलियन काउंटेस ने कहा, जरूरत नहीं, किसी की जान बचाना तो बुरी बात तो नहीं है। सही काम करने के लिए हेवन मुझे दोष कैसे दे सकता है? अगर सजा देता है तो गलती हेवन की होंगी। ये सब सुनकर मंत्री चुप हो गए। क्राउन प्रिंस का नेचर ऐसा ही था। वो कभी भी किसी भी काम में अनसक्सेसफुल नहीं हुए। उनका एक ही मोटिव था, टू सेव कॉमन मैन। फिर भी मंत्री अपने मन ही मन में बोले, तुम क्या जानते हो रिचुअल्स के बारे में? बट उनकी कहने की हिम्मत नहीं हुई। गाइस, ये जो स्टोरी मैं बता रही हूँ, इट जस्ट अ फ्लैशबैक स्टोरी। लाइक शियानलियन हेवन में फर्स्ट टाइम एसेंट कैसे हुआ, इसकी डिटेल स्टोरी आगे देखने मिलेगी। लाइक वो बच्चा कौन था एक्सेट्रा। एंड उसके हेवन ऑफिशियल में फर्स्ट एसेंट करने से पहले एक और स्टोरी है जो लेजेंड्स बताते हैं कि एक ब्रिज के रास्ते में एक घोस्ट हुआ करता था। कई सालों से वो लोगों को परेशान करता था और उस रास्ते से जाने वाले लोगों से सवाल पूछता था। अगर उसका आंसर किसी ने गलत दिया तो उसे मार दिया करता था। तो इतने सालों में वह बहुत लोगों को मार चुका था। क्राउन प्रिंस भी वहां गए और वो भी सवालों का गलत आंसर दिया। तो क्राउन प्रिंस की उस घोस्ट से फाइटिंग हुई। एंड एज यू नो, ही वॉज गुड एट मार्शल आर्ट। तो क्राउन प्रिंस ने अपने तलवार से उस घोस्ट को धूल चटाई एंड वो घोस्ट डर के मारे गायब हो गया। एंड क्राउन प्रिंस ने कहा, बॉडी इन एपिस बट हार्ट इन पैराडाइज। इसका मतलब है बॉडी भले ही दर्द में और बुरे स्थिति से गुजर रही हो, पर मेरा दिल हमेशा साफ और सच्चा रहेगा। उसके तुरंत बाद ही एक तूफान आया। जब कभी ऐसा होता है तो इसका मतलब है कोई गॉड एसेंट हो रहा है हेवन में। इसलिए क्राउन प्रिंस 17 साल की उम्र में ही हेवन ऑफिशियल्स में एसेंट हो गए एज अ मार्शल गॉड। क्राउन प्रिंस अपने टेरिटरी में ऑलरेडी ही इतने फेमस हो चुके थे। उनके गॉड बनने के बाद वो और भी फेमस हो गए। क्राउन प्रिंस के मदर एंड फादर ने टेम्पल्स बनाए, क्योंकि उनके जितने ज़्यादा बिलीवर्स होंगे, जितने ज़्यादा टेम्पल्स होंगे, उनकी उतनी ही ज़्यादा पावर बढ़ेंगे। पर 3 साल भी नहीं हुए थे, उनको बैनिशमेंट का सामना करना पड़ा और वो वापस धरती में आ गए। रीज़न ये था कि गॉड का एक सम्राट था जिसका नाम जुनवो था। जब नीचे धरती पर इंसानों की फाइट चल रही थी, क्राउन प्रिंस ने उस जुनवो से हेल्प मांगी, बट जुनवो ने उसे जस्टिस नहीं दी। जुनवो ने ये बात कह के टाल दिया कि हम हर किसी को सेव नहीं कर सकते, ये हेवन रूल्स के अगेंस्ट है और ये ह्यूमन का किया हुआ है। पर क्राउन प्रिंस नहीं माना और वो धरती पर उतर गए। और ये हेवंस के रूल्स के अगेंस्ट था कि ह्यूमन के बीच गॉड्स को अलाउड नहीं था जाना। That's why he faces banishment. पूरे शियानले टेरिटरी में युद्ध का माहौल था, बट क्राउन प्रिंस नहीं बचा पाए अपने टेरिटरी को बहुत कोशिश करने के बाद भी। फिर पूरा शियानले टेरिटरी आग से डिस्ट्रॉय हो गया, उनका पूरा किंगडम डिस्ट्रॉय हो गया। गाइस, ये टेरिटरी कैसे जला और किसने जलाया, लाइक इसका विलन कौन है, ये डिटेल्स आगे देखने मिलेंगे। और क्राउन प्रिंस का सेकंड एसेंट कैसे हुआ और बैनिश्ड कैसे हुए, ये देखते हैं। आफ्टर हिज किंगडम डिस्ट्रॉय, और लोग उनसे नफरत करने लगे थे। लोगों ने क्राउन प्रिंस के सभी टेम्पल जला दिया था
और वो अब नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। जब से उनका बर्थ हुआ है हमेशा सब कुछ मिला है, कभी दर्द और मुसीबतों का सामना नहीं किया है। पहली बार क्राउन प्रिंस ने गरीबी, भूखमरी और गार्बेज जैसी जगह में रहने का सामना नहीं किया था। फिर उनका एक फ्रेज था, बॉडी इन एबिस, हार्ट इन हेवन। कई सालों तक ही फेस्ड सो मच क्राइसिस सामना किया और हेल्प करते रहे लोगों की। एक दिन वो हेवन में सेकेंड टाइम एसेंडेंट हो गए, पर कुछ ऐसा हुआ कि क्राउन प्रिंस ने जानबूझ के गॉड्स के एम्परर जुनवो से फाइट किया और बैनिश करने को कहा। तो एसेंडेंट होने के कुछ पल के बाद ही वो धरती पे बैनिश्ड हो गए एंड ही एक्सेप्टेड। और धरती पे आने के बाद कभी वो स्ट्रीट में परफॉर्म करते, कभी गाना बजाते और अपना गुजारा करते। और जब उनका 800 साल बाद थर्ड टाइम एसेंडेंट हुआ तो वो लाफिंग स्टॉक बन गए थे। So guys, this is the end of the novel. If you like and enjoy my novel story, so please like, subscribe and look forward for the chapter 2.